कामयार गुस्से में आयरा के घर से जा रहा होता है। उसका दिमाग आयरा की बातों में उलझा होता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान सड़क पर नहीं होता। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और कामयार की गाड़ी का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी बुरी तरह पिचक जाती है और कामयार खून में लथपथ होकर बेहोश हो जाता है। किस्मत से इश्तियाक उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वह कामयार को इस हालत में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह फौरन लोगों की मदद से कामयार को अपनी गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल लेकर भागता है। इश्तियाक रास्ते से ही आयरा को कॉल करता है और घबराते हुए बताता है आयरा कामयार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वह मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। यह सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए नंगे पांव ही हॉस्पिटल की तरफ भागती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं पेशेंट का बहुत खून बह चुका है, हमें अभी के अभी खून की जरूरत है। आयरा उसी वक्त आगे आती है और कहती है मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा खून ले लें। दूसरी तरफ नफीसा और सुहेल साहब को जब यह खबर मिलती है तो वह भी रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नफीसा आयरा को वहां देखती हैं तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वह सबके सामने आयरा को खरी खोटी सुनाती है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयरा खामोशी से सब सुनती रहती है और रोती रहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं मुबारक हो, पेशेंट की जान बच गई है। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है। इरफान साहब और आयरा कामयार से मिलने अंदर जाते हैं। आयरा रोते हुए कामयार का हाथ पकड़ती है और माफी मांगती है, लेकिन कामयार अपना हाथ झटक देता है। वह आयरा की तरफ देखता भी नहीं है और गुस्से में कहता है निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आयरा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह रोते हुए घर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। कुछ दिनों बाद कामयार ठीक होकर अपने घर चला जाता है। आयरा हिम्मत करके उससे मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन कामयार उसे गेट से ही वापस भेज देता है और मिलने से साफ इनकार कर देता है। कामयार की बेरुखी देखकर आयरा फैसला कर लेती है कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। वह हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जाने का फैसला करती है। वह अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। इधर इश्तियाक भागा हुआ कामयार के पास आता है और चिल्लाता है कामयार तुम क्या कर रहे हो? आयरा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही है। अगर आज तुमने उसे नहीं रोका तो फिर कभी उसे देख नहीं पाओगे। यह सुनते ही कामयार को अपनी गलती का एहसास होता है। वह उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालता है और उसे हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। एयरपोर्ट पर आयरा चेक इन करने ही वाली होती है कि तभी कामयार वहां पहुंच जाता है और जोर से आवाज देता है आयरा। आयरा पीछे मुड़ती है। कामयार दौड़कर उसके पास जाता है और सबके सामने कान पकड़कर माफी मांग लेता है। वह कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आयरा अपना बैग छोड़ देती है और कामयार के गले लग जाती है। इसके बाद दोनों वापस घर आते हैं। इरफान साहब और सोहेल साहब मिलकर फैसला करते हैं कि अब और इम्तिहान नहीं लेना। कुछ ही दिनों बाद कामयार अपनी दादी अम्मी और अब्बू के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुंचता है। धूमधाम से निकाह होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों कबूल करते हैं। निकाह के बाद इरफान साहब नम आंखों से अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा का हाथ थामकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने घर ले जाता है, जहां उनकी एक नई और खुशहाल जिंदगी इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।